एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा 141 से। इससे पहले 140 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है 3 पाइप P, Q और R एक टैंक को 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। चलिए P जो है 30 मिनट में, Q 20 मिनट में और R जो है 10 मिनट में भर सकते हैं। उसके बाद बोला गया तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं जो कि होगा 60। एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका 2 होगा, इसका 3 और इसका 6। उसके बाद बोला गया है जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयनों एस टी और यू का निर्वहन करते हैं। चलिए यहाँ पे ये एस टी यू, ठीक है। 3 मिनट के बाद, तो 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन यू का अनुपात क्या होगा। 3 मिनट के बाद यू का देखिए है कितना, एफिशिएंसी 6 है। 3 मिनट के बाद हो जाएगा इतना, टोटल जोड़ेंगे इधर तो हो रहा है आपका 11। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो आएगा 6/11। इसका आंसर सी हो गया। इसमें देखिए बोला गया यदि एक पाइप P एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, ठीक है। P जो है एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता P के 20% है, इस पर 5 पाइप हो जाता है यानी 5P, जिसका एफिशिएंसी जो है P का 20% यानी यहाँ पे है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो एक्स टाइम लगेगा। तो P से P कैंसिल हो गया, एंड 5 इंटू, चलिए इससे कट कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, ये दोनों मिलाकर 10 हो जाएगा और ये वाला 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू 10। 10 मिनट ही लगेगा। इसमें देखिए जो अभी 41 में किए थे उसी टाइप का ये भी है। तो P हो गया, Q हो गया और R हो गया, ठीक है। इसका 30 मिनट है, इसका 20 मिनट है, इसका 10 मिनट है। टोटल वर्क 60। एफिशिएंसी निकालते हैं तो 2, 3 और 6। उसके बाद ये A, ये B और ये C। C का बोला है तो C का है 3, C का है 6, ठीक है। कितना मिनट बाद, 3 मिनट के बाद। टोटल जोड़ेंगे तो 11, C कैंसिल हो जाएगा यानी 6/11। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ जो है अधिक लिखा है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर लीजिएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अधिक लिखने से मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर बोला गया है इस क्वेश्चन में, इससे A है और B है, 2 पाइप है। बोला एक टंकी में पानी भरने वाले 2 पाइपों में से एक पाइप दूसरी से 1.5 गुना अधिक कुशल है। तो अधिक बोलेंगे तो अगर इसका 1 है तो इसमें अधिक करेंगे तो आएगा 2.5, ठीक है। अगर बोलेंगे अधिक हटा देते हैं तो अनुपात बनेगा ऐसे, इसका 1 तो इसका 1.5। तो ये वाला नहीं होगा, होगा ये, क्योंकि जो सॉल्यूशन है इसके अकॉर्डिंग है, इसीलिए वो गलत है, ठीक है। तो इस रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 10, यहाँ पे 15, तो रेशियो बनेगा 2:3 का। ये क्या बोला गया है, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो निकला। तो यदि ये दोनों पाइपें एक पानी निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ कार्य करती हैं जो अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है। चलिए A है, B है और एक C है, ये खाली करने वाली अकेले 12 घंटा में पानी निकाल सकती है, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें, इसका 2 और इसका 3 है। उसके बाद बोला गया है जो अकेले 12 घंटों में टंकी को खाली कर सकती है, तो खाली टंकी को 28 घंटों में भरा जा सकता है। मतलब अगर तीनों चलेगा साथ में तो जैसे A है प्लस B है और माइनस C है, तो 28 घंटा लग रहा है। यहाँ से एलसीएम निकालते हैं तो आ जाएगा आपका 84, ठीक है। C का एफिशिएंसी निकालेंगे
तो 7 जो कि माइनस में, और इससे कट करेंगे तो 3 टाइम में, यानी यहाँ पे 3। तो यहाँ देखिए ये दोनों को वहाँ मिला के 5 है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कितना बन रहा है, तो यहाँ x माने माइनस यहाँ पे इसका x माने और c का है माइनस में 7, -7 इक्वल टू प्लस में 3 आना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 10 होगा, यानी जो x का वैल्यू यहाँ पे आया 10 होगा, दोनों मिल जाएगा तो 10 होगा। तो यहाँ देख रहे 5 है, ठीक है, जोड़ करके तो यही 5 के बराबर में 10 है, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 2। उस हिसाब से 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। ये एफिशिएंसी एक्चुअल में निकल गया। आपसे बोला है कम कुशल वाले पाइप को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो कम कुशल कौन है, तो ये ए वाला है, इसका एफिशिएंसी 4 है, तो इसको कितना समय लगेगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 और 1 यानी 21। क्वेश्चन नंबर 145 लगे पानी के एक टैंक को 3 पाइपों मतलब एक्स, वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। मान के चलिए एक्स है प्लस वाई है प्लस जेड है, ये लोग मिलकर के 5 घंटे में भर सकता है। पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है, जेड जो है वाई से, एफिशिएंसी की बात कर रहा, इसका 3 इसका 1, और पाइप वाई पाइप एक्स से 2 गुना तेज है, तो इसको आधा कर देंगे। अब जैसे कि ये फ्रैक्शन में है तो इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ये एक्चुअल एफिशिएंसी निकल गया। सबको जोड़ रहे हैं तो हो जा रहा है आपका 9, यही 9 यहाँ रखेंगे, तीनों को मिला करके टोटल वर्क दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 45। आपसे पूछा एक्स का बताइए, तो एक्स का एफिशिएंसी है 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45। आ जाइए 146 में। बोला गया है 2 इनलेट पाइप जिनमें से पहली इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप से 2 गुना सक्षम है। चलिए ए और बी, पहला का एफिशिएंसी दूसरा से ज़्यादा है, 2 गुना है। एक अन्य आउटलेट पाइप के साथ 12.5 घंटे में भरे हुए हौज को खाली कर सकता है। एक और सी जो खाली कर सकता है 12.5 घंटा में। एक साथ काम करते हुए खाली हौज को 2.5 घंटे में भर सकते हैं, तीनों साथ में चलेगा, ये 2 भरने वाला 1 खाली करने वाला, तो इतना टाइम लग रहा है। तो अब बोला है कम क्षमता वाला इनलेट पाइप खाली हौज को कितने घंटे में भर देगा। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12.5, ठीक है। यहाँ इससे जब डिवाइड करें तो इसका हो गया 1, और इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5, यहाँ आएगा 5, ठीक है, जो कि प्लस में है। यानी ये दोनों का मान के चलिए एक्स है मिला करके, और ये माइनस करा 1 और इक्वल टू प्लस में 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 1 इक्वल टू 6, यानी ये दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए 6, है तो कितना 3 है, जोड़ करके यही 3 के बराबर में 6 है, तो एक रेशियो के बराबर में आ गया 2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ठीक है। ये एक्चुअल एफिशिएंसी निकल गया। पूछा है जिसका कम क्षमता है उसको कितना टाइम लगेगा, था इसका एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6.25 बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 147 बोला गया 2 इनलेट पाइपों में से एक इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप की अपेक्षा दुगना कुशलता से काम करता है। ए है और बी है, इसका 2 इसका 1। बोला है एक ड्रेन पाइप जो खाली करता है वो पूरी तरह से भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए 12 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल देते यानी A + B - C तो 12 घंटे में भर जाता है, यानी जो भी यहाँ आएगा प्लस में लिखेंगे तो एलसीएम 12 आ गया। इसका एफिशिएंसी 1 हो गया जो कि माइनस में होगा, और इधर भी 1 होगा, लेकिन ये दोनों मिला करके x है
और यहाँ माइनस में 1 इक्वल टू प्लस में 1 आ रहा है। x का वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी दोनों मिला करके 2 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं तो 3 हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2 ही है। आपको बोला है कम कुशल इनलेट, तो इसका 1 है, यानी टोटल 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे और इसका एफिशिएंसी है 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्चुअल एफिशिएंसी, यानी 2/3। इसका टाइम पूछा है, तो डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, उस इसको कट कर दिया 6, यानी मल्टीप्लाई किया तो 18। इसका 18 हो गया, तो इसका आंसर बी हो गया। चलिए, बोला गया है एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप एक्स, वाई और जेड द्वारा भरा जाता है। चलिए, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, तीनों साथ में चलेगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 6 घंटे लगेंगे। बोला यदि जेड वाई से 3 गुना तेज है, जेड जो है इसका 3 इसका 1 एफिशिएंसी, और वाई एक्स से 2 गुना तेज है। चलिए, तो इसको आधा कर देते हैं, 2 से सब में मल्टीप्लाई करके। इसका 2 हो गया, नहीं इसका 1 होगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 6 आया, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 टोटल वर्क आ गया। तो पूछा गया है पाइप एक्स द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे की आवश्यकता होगी। तो इसका कितना है, एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। वन 49 बोला गया 2 इनलेट नल, ठीक है, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, जिनमें से एक नल की क्षमता दूसरे की तुलना में 4.5 गुना है। तो यहाँ से भी अधिक बोला है, अधिक हटा दीजिए, अधिक नहीं होगा, है ना। तो इसका अगर मान के चलिए एफिशिएंसी, जो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे, 10 कट कर देते हैं, तो 9 टाइम में और 2 टाइम में। इसका अगर 9 है तो इसका 2 है, ठीक है। उसके बाद बोला है एक आउटलेट नल जो है 9 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। तो एक साथ काम, मतलब एक खाली करने वाला है वो 9 घंटा में खाली कर सकता है, और जब साथ में चलेगा, ठीक है, तो 7.5 घंटे में खाली कर देगा वो, टंकी को भर सकता है, यानी प्लस में जा रहा है, यानी तीनों चला दीजिए, ए प्लस बी माइनस सी, तो लग रहा है 7.5 घंटा। तो यहाँ भी बोला गया खाली टंकी को अकेले भरने में कम कुशल। चलिए, यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 45 बचेगा 4, और 63 हो गया, और इधर 4 हो जाएगा ना, तो 67। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं, 9 से काटेंगे तो इसका आएगा 7.5, उसको काटेंगे तो 9। चलिए, ये दोनों मिला करके एक्स है, तो इसका माइनस में 7.5 इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू 9 प्लस 7.5 जोड़ेंगे तो 16.5 आएगा, ठीक है। यहाँ जोड़ के कितना है, 11 है, तो 11 से डिवाइड करेंगे। पूछा किसका, कम कुशल वाला का, तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी जो निकलेगा एक्चुअल में वो पता कर लेना है। तो इससे कट कर देते हैं इसको, यानी पहले 1 टाइम में, फिर 5 टाइम में, तो 2, यानी 3 आ गया। तो इसका एक्चुअल एफिशिएंसी 3 आया। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो पहले कटेगा ये 2 टाइम में, फिर 2 टाइम में, फिर 0.5, यानी इतना आ गया 22.5। ये हो गया आंसर। यहाँ देखिए बोला गया 2 इनलेट पाइपों ए और बी में से ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है। चलिए, ए है और बी है, इसका 2 इसका 1, और एक खाली करने वाला सी है, जो एक भरे हुए जलाशय को खाली करने में पाइप ए द्वारा इसी खाली जलाशय को भरने में लिए जाने वाले समय से 3 गुना समय लेता है। यहाँ देखो ऊपर में एफिशिएंसी था और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर टाइम में कन्वर्ट करते हैं, मान के चलिए, तो इसका
इधर जाएगा तो इसको x ले लेते हैं और इसको लेते हैं 2x। अब बोला गया है जो C जो खाली करने वाला है उसका एफिशिएंसी, ये उसको A से 3 गुना समय लगता है, यानी इसका x है तो इसका 3x होगा। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क हो गया 6x। अब एफिशिएंसी चेंज होने वाला है। अब ये वाला पहले वाला का यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, ये माइनस ये दोनों प्लस। उसके बाद क्या बोल रहा है, जलाशय खाली होने की स्थिति में यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, यानी साथ में चलाना है, तो A + B - C 6 घंटे में, मतलब उसको भरने में 6 घंटा लगता है, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब बोला गया है, यानी से एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मिल करके अगर चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका निकालने का जरूरत ऐसे तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे एफिशिएंसी अलग अलग है, तो यहाँ पे आ रहा है 1। ठीक है, तो आपसे बोला गया है जब A और C एक साथ कार्य करते हों तो जलाशय को भरने में कितना, A और C, तो A का है 6। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग निकाले थे x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तीनों साथ में चलता है 6 घंटा ले रहा है, तो यहाँ टोटल वर्क को क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जब जोड़ रहे हैं, यानी देखिए यहाँ पे इसको हटा दिए तो x का वैल्यू पहले निकाल ले रहे हैं। कैसे निकलेगा देखिए, इधर 6 और 3 9 में से 2 माइनस कर दिए तो 7 बच रहा है। इस 7 से डिवाइड करेंगे और टोटल टाइम लग रहा है 6, जो कि क्वेश्चन में बोला है तीनों साथ में चलेगा। तो यहाँ से इससे ये कट गया, 7 बचा हुआ है, यानी x = आ गया 7। 7 को रख देते हैं तीनों जगह पे, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 14 हो गया और यहाँ 21 हो गया। तो टोटल वर्क हो गया आपका 42। एफिशिएंसी इसका 6, इसका 3, इसका 2, ये दोनों प्लस ये माइनस, एफिशिएंसी वही आया। आपको चलाना है A और C को, इसका 6 है और इसका -2 है, तो घटाएंगे तो आएगा कितना, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 21/2, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 10.5। यहाँ पे देखिए बोला गया एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 4 घंटा में भर सकता है। अब बोला गया है नल को खोलकर टंकी का 3/4 भाग भर लिया जाता है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसलिए देख लीजिए। तो 3/4 भाग जब पूरा भरने में 4 घंटा लग रहा है, तो 3 भाग भरेंगे तो 3 घंटा लगेगा। ठीक है, खाली कितना लगे, 1/4। अब क्या बोला गया, फिर समान भरण क्षमता के 2 और नल, यानी टोटल 3 हो गया। ठीक है, जब 3 हो गया तो यहाँ पे पहले जो है, पहले वाला जो उसका क्षमता था, मान के चलिए 1, तो 1 घंटा में 1/4 भरता था। इस तरह का 2 ठो और आ गया। ठीक है, तो 2 और आया तो टोटल हो गया 3। ठीक है, तो 3/4 भराएगा 1 घंटा में, लेकिन चलाया गया है उसको 15 मिनट, तो ये 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 15 मिनट चलाना है तो यहाँ भी 15 बनाना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो हो गया 3/16 और यहाँ 15 मिनट, यानी 3/16 भर गया। कितना मिनट में, तो 15 मिनट में। अब कितना बचा है, तो 1/4 में घटा दिए 1/16, तो यहाँ 16 आया, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 और यहाँ 1, यानी 3/16। यहाँ पे घटाना था 3/16, घटा दिए हैं 1/16। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, चलिए यहाँ 3 कर लीजिए, इतना घटाना तो हो गया। यहाँ पे ये 1/16 भाग बचा हुआ है और आपको 1/16 भाग करना है। अब क्या बोल रहा है, टंकी से पानी निकालने के लिए पहले नल से दुगना सक्षम वाले एक और नल को खोल दिया जाता है। अब क्या है, पहले से जो है 3 ठो चल रहा था भरने वाला, तो बन रहा था एफिशिएंसी 3/4। ठीक है, अब जो है एक खाली करने वाला जिसका क्षमता इससे दुगना है। ठीक है, चलिए, तो दुगना है तो मतलब दुगना किसका, जो
पहले वाला जो जिसका क्षमता ये था इससे दुगना है, ठीक है। तो इसको डबल कर देंगे, 2/4 यानी 1/2, ठीक है। और बोला गया है टंकी को भरने में लगने वाले समय की गणना करें। तो कितना समय लगेगा वो आपको बताना है। तो उधर 15 मिनट हुआ है और आपका बचा हुआ कितना पार्ट है, तो 1/16 ही भरना है, ठीक है। 3 पाइप चलेगा, चलिए चला देते हैं। तो 1/2 इधर हो गया और भरना कितना है 1/16। तो ये जो क्षमता है यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x लगा लीजिए ऐसे करके, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये दोनों में ही लगाएंगे, उधर नहीं, क्योंकि उधर उतना ही पार्ट बचा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3x - 2x = 1/16। 16 को 4 से कट कर दिए, 4 आया, फिर घटाएं यानी x = 1/4 आया। तो ये आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/4 × 60, इससे इसको कट कर देंगे 15 मिनट में, यानी 15 मिनट यहाँ से है और 15 मिनट यहाँ निकले और 3 घंटा यहाँ पे, 3 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में हो सके तो छोड़ दीजिए, बनेगा तो बना लीजिए, कोई टफ क्वेश्चन है। बोला गया है 2 इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से दोगुनी क्षमता का है। चलिए एक है, 2 है, इसका 2, इसका 1। एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए 10 घंटा में खाली कर देगा। तीनों पाइप जो है जब एक साथ खुले हो तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, यानी A + B - C, ठीक है। कम क्षमता वाला पूछ रहा है। एलसीएम हो गया 10, इसका हो जाएगा 1 माइनस में, और यहाँ से कट करेंगे तो भरेगा, क्योंकि वहाँ बोल रहा है भर जाता है पूरा भरने में, तो यहाँ पे प्लस में आएगा 4। ये दोनों मिला करके x, इसका -1 = 4, तो x = होगा 5। यहाँ देख रहे जोड़ करके हो रहा है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। कम क्षमता वाला बोला है 1, यानी इसका नया एफिशिएंसी कितना आ गया 5/3। इसी से इसको डिवाइड कर देना है और ये इसका निकालना है समय। 3 गया ऊपर, 5 नीचे, 5 से काट दिए इसको, यानी हो गया आपका 6। इसमें देखिए बोला गया है पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भर सकता है। मतलब जहां इसको समय लग रहा है x, तो यहाँ लगेगा इसको 4x। इस समय के बाद बोल रहा है पाइप ए की तुलना में पाइप सी इसे भरने में 3 गुना समय लेता है, ठीक है। यहाँ ये भी भरने वाला ही है, तो यहाँ 3x हो गया। अब बोला यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं। चलिए तीनों को खोल दीजिए 24 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ से पहले x का वैल्यू निकालते हैं, तो टोटल एलसीएम हो जाएगा 12x, एफिशिएंसी इसका 12, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 4, ठीक है। तो अब देखिए इसको हटा देते हैं, बोल रहा है तीनों साथ में चलेगा तो 24 घंटा में भर जाएगा। इधर एफिशिएंसी को जोड़ लीजिए तो 15 और 4 19 होगा, इससे इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू निकला 38, तो a का हो गया 38, b का हो जाएगा 38 × 4, c का हो जाएगा 38 × 3। एलसीएम ले लेते हैं 38 × 4 × 3। c का पूछा है, एफिशिएंसी निकालते हैं, तो वही जो ऊपर था वही होगा। इसका 12 होगा, इसका 3 होगा और इसका 4 होगा। बोला गया यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना, तो सी कैंसिल कर दिए, दोनों जोड़ लिए 15 से डिवाइड कर दिए, इससे इसको कट कर दिए 5 बार में, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बचा 3, 12 और 3 15, 5 से इसको कट कर दिए तो 3 हो गया, ठीक है। फिर 0 हो गया और फिर 4 हो गया, 30.4। ये हो गया आंसर इसका। ये बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तो छोड़ ही दीजिए, तो अच्छा है। अगर आगे अगर बनाया है तो थोड़ा सा लास्ट में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि समझने में टाइम चल जाएगा, ठीक है। बोला है पूरी गति से
काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। ठीक है, 1 घंटा में भर सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का, ठीक है, जो उसका क्षमता होगा, यानी मान के चलिए उसका क्षमता जो है x है, ठीक है, सामान्य क्षमता का 1/12, दूसरा घंटा में 1/9, तीसरा घंटा में 1/6, चौथा में 1/4 और पांचवा में दिया है प्लस में 1/3, ऐसे। ठीक है, बोला गया उसके बाद एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन दर्शाती है, लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करती है तो वह खाली टंकी को 2 घंटे में भर देगी। ठीक है, तो इसका था 1, ठीक है, और इसका ये ले रहा 2 घंटा, यानी इसका क्षमता उससे आधा है। ठीक है, प्लस में आधा करेंगे तो ये हो गया आधा, और उसी तरह चलेगा ये भी। पूरा को मान लेते हैं y, तो ये जो यहाँ जाएगा यहाँ पे भी पुट कर देंगे। ठीक है, इसी मतलब जो इधर काम जैसे चल रहा है उसी तरह इसमें भी चलेगा। ठीक है, और इधर जो निकालेंगे वही y की जगह पुट कर देंगे। उसके बाद बोला गया है पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ जो एक स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकालती है, तीनों पाइपों के एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, उसका एफिशिएंसी नहीं पता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रही हो तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। उसका तो दिया हुआ था 1 घंटा, तो अगर x हटा करके मान के चलिए यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 लगा दिए और इसका 1/2 कर दिए। ठीक है, जहाँ इसका एफिशिएंसी 1 है तो इसका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि उसको 1 घंटा लग रहा था, इसको 2 घंटा, तो उसका एफिशिएंसी अगर 1 माने हैं तो इसका एफिशिएंसी 1/2 होगा। और जिसका निकालना है जो खाली करता है उसको 1/x लिखते हैं। टोटल 5 घंटा लग रहा है, तो 5 घंटा में एक टंकी भर जाता है। तो यानी यहाँ पे ये 5 घंटा इसको चला देते हैं, 5/x हो गया, और एक टंकी भर जाएगा तो यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि टंकी पूरा भर जा रहा है। ठीक है, तो एक टंकी है इसीलिए इक्वल टू में 1 लिए। तो यहाँ सब था, ये जो लिखा है ये भाग है, मतलब इतना भाग भर सकता है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, जो ऊपर वाला है, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 36 आएगा, यानी 36 आया तो 12 से कट करेंगे तो 3 टाइम में, 9 से 4 टाइम में, 6 से 6 टाइम में, उसके बाद 4 से 9 टाइम में, और 3 से 12 टाइम में। इसको जोड़ लीजिए तो ये दोनों मिला करके 9 हो गया, 9 दूनी 18, और इसको ले लेंगे तो 30 और 34 यानी 34/36। ठीक है, तो ये पहला का गया 34/36। इधर यहाँ बैठा देंगे y में, प्लस में 34/36, और ये जो 2 था इसको नीचे ले लेंगे, माइनस में 5/x इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, इससे इसको कट कर दिए तो यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 36, 34 + 17 इक्वल टू 5/x और प्लस में 1। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ 11, 5 और यहाँ 36। ठीक है, -1 हो गया, इसको 1 को इधर ले आए, अपॉन में 5/x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 51 में माइनस कर दे 36 अपॉन में 36 इक्वल टू 5/x। घटा लीजिए तो 5 बचेगा, 4 में से 1 गया ना, 36 अपॉन में 5/x। इसे इसको कट कर दीजिए, 3 टाइम में 3 से इसको कट कर दीजिए, 1 और 2, यानी x इक्वल टू आ गया 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये बहुत मतलब समझने वाला क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है सर। चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद एक क्वेश्चन और छोड़े हैं उसको भी देख लेंगे।
क्वेश्चन में बोला गया है सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। तो ये सीता, ये रामू। एफिशिएंसी इसका 3 है, इसका 1 है। बोला गया है सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है, यानी इसका 60 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से, 180 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब बोला गया यदि सीता और रामू दोनों मिलकर के ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम पलटनी होगी। दोनों मिला है 4 से डिवाइड कर दीजिए, काटेंगे तो 4 बार में 16 बचेगा, 2 यानी 20 या 5 यानी 45 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं जो छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर था 59। ये रहा क्वेश्चन। बोला गया है एक टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं, मतलब भरने वाला। चलिए, तो ए, बी और सी, जब पहले 2 एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे नल को। ठीक है, उसके बाद बोला गया है दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, पहला का अगर x लग रहा है तो इसको जो है लगेगा x + 5 और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर किया गया है ए से, तो 4 घंटा कम तो होगा क्या। बोला है दूसरे इनलेट पाइप को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं, यानी फिर रिलेशन है बी का सी से, तो बी का इससे जो है 4 घंटा कम लगेगा, यानी यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो 5 + 4 यानी हो गया x + 9। ठीक है, बी का रिलेशन ए के साथ में भी है और सी के साथ में भी है, हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसा बोला गया था शुरू में कि एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं, इनलेट पाइप। जब पहले 2 एक साथ खोले जाते हैं, यानी जब 2 को खोलेंगे तो 1/x प्लस में 1/x + 5, ठीक है, इक्वल हो जाएगा अकेले तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता है जितना ये दोनों को लगेगा उतना समय अकेले सी को लगता है। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बैठाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया है पहला इनलेट अकेले टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा आपका x² प्लस में 5x, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो यहाँ x + 5 + x = 1/x + 9, तो उधर हो गया आपका 2x + 5, नीचे हो गया x² प्लस में 5x = 1/x + 9। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए इधर, तो 2x² हो जाएगा प्लस में 18x, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस में 45 और इक्वल टू में x² प्लस में 5x। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2x², इसको जोड़ लीजिए यहाँ पे, प्लस में 23x और इधर जो 5x है और इसको ले आएंगे अभी। चलिए, यहाँ पे x² और प्लस में 5x, तो यहाँ घटा लीजिए तो x² बचेगा, इसको इसमें घटाइए, प्लस में 18x आएगा और प्लस में 45 = 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको तोड़ देना। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे 15 × 3, दोनों जोड़ करके 18 हो रहा है। जो भी आंसर होगा या तो 15 होगा या फिर 3 होगा, तो 3 तो दिया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 15। यहाँ पूछा गया था पहला इनलेट पाइप, तो पहला इनलेट पाइप का जो है समय x है, तो ये x का ही वैल्यू निकलेगा। अगर बोलता b का तो 5 जोड़ देंगे 15 में। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो चुका।